हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लवली मैथ में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित का एक बहुत ही रोचक टॉपिक है रेखाखंड का आंतरिक विभाजन करना, जो आप लोगों की प्रश्नावली 14 में रचनाओं में दिया गया है। तो आज हम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही आसान तरीके से इस टॉपिक को सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एक रेखाखंड का आंतरिक विभाजन किया जाता है दिए गए अनुपात में। तो इसके लिए हम एक सवाल ले लेते हैं और सवाल है हमारा, एक रेखाखंड 9.7 सेंटीमीटर खींचिए तथा इस पर एक ऐसा बिंदु n ज्ञात कीजिए कि mn बराबर 4/5 ml हो जाए। यानी कि जो रेखाखंड है 9.7 का, उसको हमें 4/5 में बांटना है। ठीक है, तो इसको बांटने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9.7 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये मैंने 9.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। अब दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे हम M से। ठीक है, तो M से हम एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप कितनी भी लंबी रेखा खींच सकते हो न्यून कोण बनाती हुई। इस तरीके से आप सबसे पहले एक न्यून रेखा खींच लो। ठीक है, ये मैंने एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच ली MX। ठीक है, न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से कम का कोण होना चाहिए। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरीके से आप लोग एक कोण बनाती हुई रेखा खींच लोगे। फिर तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे लाइन खींची, दूसरे नंबर पे न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची। अब तीसरे नंबर पे हमें क्या करना है, ये जो हमने रेखाखंड खींचा है M और X 4/5 अनुपात में बांटने के लिए ML को हम क्या करेंगे, इस रेखाखंड के 5 बराबर भाग करेंगे। तो 5 बराबर भाग करने के लिए हम रेखा की लंबाई देखेंगे, कितनी लंबाई की रेखा है। तो हमारे पास ये है 9.7 सेंटीमीटर की लंबाई की। तो हम लगभग 2 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर और उस रेखाखंड को 5 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का से थोड़ा सा कम, यानी कि 1.8 सेंटीमीटर का यहाँ पर मैं प्रकार खोल के और इसको 5 समान भागों में बांट रहा हूँ। तो प्रकार की नोक को M बिंदु पर रखना है और फिर आप लोगों को क्या करना है, इसको 5 समान भागों में इस तरीके से बांटना है। ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया, ये चौथा हो गया और ये आखिरी हो गया 5वां भाग। ठीक है, ये 5 भाग हो गए इसके। अब हमें क्या करना है, इनको नाम देना है। इसको नाम देंगे A1, A2, A3, A4 और A5। ठीक है, A5 देने के बाद हम क्या करेंगे, जो A5 है, A5 को हम L से मिला देंगे। A5 को हम L से इस तरीके से मिला देंगे। देखो इस तरीके से ये L, हमने A5 को L से मिला दिया। अब हमें चाहिए 4:5। तो 4:5 के लिए हम क्या करेंगे, A4 पर इस L A5 के समांतर एक रेखा की रचना करेंगे। और रचना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चाप बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से A5 पर हम पॉइंट रखेंगे प्रकार का और यहाँ से हम एक चाप बनाएंगे। इस तरीके से आप लोगों को एक चाप बनाना है। देखो ये चाप बन गया, बहुत ही अच्छा चाप बना है। अब इतना ही चाप हमें A4 पर बनाना है। तो A4 पर भी हम ऐसा ही करेंगे और A4 पर हम इस तरीके से प्रकार की नोक को रखकर और इस तरीके से एक चाप और बना देंगे। तो 2 चाप हो गए। चाप क्यों बना रहे हैं, इस रेखाखंड XL के समांतर रेखा खींचने के लिए हम चाप बना रहे हैं। अब हमें इस रेखा का झुकाव देखना है। तो झुकाव देखने के लिए हम प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और दूसरे पॉइंट को हम
यहाँ इतना खोल लेंगे। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, इतना खोल लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने दूसरा A4 से चाप बनाया था उस चाप पर प्रकार की नोक को रखना है रेखा के ऊपर वाले बिंदु से, और इसको हमें यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर प्रकार रखना है और इसको कट कर देना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम A4 को इस प्रतिच्छेद बिंदु जो दोनों का आ रहा है कटान बिंदु, उससे होती हुई एक रेखा खींचेंगे हम। तो इस तरीके से हम एक रेखा खींच देते हैं। तो देखो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर आ गई, यानी कि बराबर भागों में ये बढ़ गई। अब हम इसको नाम देंगे n। ठीक है, n नाम देंगे। अगर हम इस रेखा की बात करें तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4 भाग हो गए, और इस पूरी रेखा की बात करें ML की तो 5 भाग हो गए, 1 2 3 4 और 5। अब इसको हमें लिखना है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारे कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमारे कितने भाग हो गए, यहाँ से यहाँ तक हमारे हो गए 5 भाग। ठीक है, इस तरीके से 5 भाग हो गए। अब हम इसको लिखेंगे MN बराबर कितना है, MN बराबर आया है हमारे पास 4, और ML कितना आया है, MN कितने भाग आए 4, और ML कितने आ गए, ML आ गए हमारे पास 5 भाग। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं MN इक्वल टू 4/5, इसको वज्रगुणा कर देंगे ML। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से हम किसी भी रेखाखंड का दिए गए अनुपात में या दिए गए रेशो में आंतरिक विभाजन कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है इस वर्ष के लिए ये, तो इसको अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि ये सवाल आप लोगों से बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाल बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि आप लोगों तक इस तरीके के वीडियो पहुंच पाए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।